सभी को नमस्कार। चुनाव प्रतिनिधित्व पर आज हम चर्चा करेंगे और आप सभी को पता है कि आज़ादी के बाद पहली बार आम चुनाव 1952 में हुआ था। हालांकि शुरुआत जो पहले आम चुनाव की हुई थी वो 1951 में हुई थी। अक्टूबर 1951 से लेकर के मई 1952 तक पहला आम चुनाव चला था। इसीलिए परिणाम 1952 में आया तो उसको 1952 का ही आम चुनाव कहते हैं। और उससे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे, जैसे है चुनाव आयोग। क्योंकि चुनावों से पहले चुनाव आयोग की स्थापना की गई। तो चुनाव आयोग क्या है, चुनाव आयोग कितने सदस्यीय है, चुनाव आयोग की स्थापना कब की, उस पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। तो भारतीय निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र निकाय है। कहने का अर्थ ये है कि उस पर किसी भी प्रकार की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दबाव नहीं है। और सबसे पहले हम बात करते हैं चुनाव आयोग की। निर्वाचन आयोग में हम रचना पर बात करते हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक जो है निर्वाचन आयोग का वर्णन दिया गया है। कि शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार आ जाता है कि निर्वाचन आयोग जो है किस भाग में है, तो अनुच्छेद 15 में है। और माफ कीजिए, भाग 15 में है। अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक उसका वर्णन दिया गया है। और जिसका हम जिक्र पहले कर रहे थे कि निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र निकाय है। और इसके साथ साथ जहां तक चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग की गठन का वर्णन है वो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आता है। और निर्वाचन आयोग की जो स्थापना थी वो 25 जनवरी 1950 को की गई थी। और वर्तमान में भी हम 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। तो 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में हम मनाते हैं। अब हम बात करते हैं कि अक्टूबर 1993 से पहले निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय था। और उसके बाद 1 अक्टूबर 1993 के बाद इसको 3 सदस्यीय कर दिया गया। वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में चुनाव आयोग 3 सदस्यीय चुनाव आयोग है। और चुनाव जिसमें 3 में से एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य सदस्य होते हैं। अब बात करते हैं कि पहले भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। तो जैसे ही उनकी स्थापना, चुनाव आयोग की, निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 की हुई, तो उस समय जो प्रथम चुनाव आयुक्त थे वे सुकुमार सेन थे। और वर्तमान में जो चुनाव आयुक्त की बात करें तो वर्तमान में चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्रा हैं। सुशील चंद्रा हैं और वे भारत के 24वें चुनाव आयुक्त हैं। और उनसे पहले श्री सुनील अरोड़ा भारत के 23वें चुनाव आयुक्त थे। क्योंकि अब चेंज हो गए हैं तो अब बात करते हैं उनके वेतन और कार्यकाल से संबंधित। वेतन क्या है, उनका कार्यकाल क्या है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले वेतन। और चुनाव आयुक्त के निर्वाचन आयोग के जो आयुक्त हैं, मुख्य आयुक्त हैं, उनको सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान जो है 2,80,000 रुपये प्रति माह मिलते हैं। कहने का अर्थ ये है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के समान प्रति माह निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त को 2,80,000 रुपये मिलते हैं। जबकि बाकी के 2 सदस्य हैं उनको अन्य न्यायाधीशों के समान, सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश हैं उनके समान 2.5 लाख रुपये प्रति माह मिलता है। अब बात करते हैं निर्वाचन आयोग के सदस्यों का कार्यकाल। तो निर्वाचन आयोग के सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम 6 वर्ष या उसके जो मुख्य निर्वाचक आयुक्त है उसका 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। जबकि अन्य सदस्यों का 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी
पहले हो। कहने का साधारण अर्थ है कि अगर मुख्य निर्वाचक आयुक्त है तो वो 6 वर्ष या 65 वर्ष, और अगर सदस्य है तो 6 वर्ष या 62 वर्ष। उदाहरण के लिए इसका अर्थ क्या होता है कि भाई अगर कोई मुख्य निर्वाचक आयुक्त अगर 50 वर्ष की आयु में निर्वाचन आयोग का मुख्य आयुक्त बना तो वो 56 वर्ष यानी 6 साल बाद जो है 56 वर्ष की आयु में रिटायर हो जाएगा। और उदाहरण के लिए अगर वो 63 वर्ष का चुनाव आयुक्त बना तो वो 2 साल बाद 65 साल का हो जाएगा, तो वो 2 साल बाद में रिटायर हो जाएगी। या तो 6 वर्ष पहले हो जाए या 6 वर्ष पहले हो जाए या 65 वर्ष पहले हो जाए मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए, तो उस समय वो रिटायर हो जाता है। सदस्य का 6 वर्ष कार्यकाल पहले हो या 62 वर्ष उसकी आयु पहले हो जाए तो उस समय रिटायर हो जाता है। अगर बात करें उसके पद के हटाने से संबंधित, तो निर्वाचन आयोग के जो सदस्य हैं उनको आयुक्त और सदस्यों को महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। जैसे राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस को हटाया जाता है, ठीक उसी प्रकार महाभियोग के माध्यम से हटाया जा सकता है। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के ऊपर महाभियोग का प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। और निर्वाचन आयोग के जो न्यायाधीश हैं, मुख्य आयुक्त हैं, माफ कीजिए, वो अन्य सदस्यों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के माध्यम से की जाती है। अब हम बात करते हैं नियुक्ति संबंधित, तो जितने भी एक मुख्य आयुक्त और 2 सदस्य हैं, तीनों की नियुक्ति राष्ट्रपति के माध्यम से की जाती है। अब हम बात करते हैं निर्वाचन आयोग के जो कार्य क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और राज्य विधान परिषद का चुनाव कराते हैं। कहने का अर्थ ये है कि सिर्फ जितने भी स्थानीय निकाय हैं वो चुनाव कराते हैं राज्य चुनाव आयुक्त, बाकी सारे चुनाव जो हैं राष्ट्रपति से संबंधित, उपराष्ट्रपति से संबंधित, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा से संबंधित सारे के सारे निर्वाचन आयोग करता है। दूसरा है मतदाता सूची तैयार करना। मतदाता सूची वो सूची है जिसमें मतदाताओं के नाम होते हैं। प्रतिनिधियों की योग्यता की जांच करना। मान लिया लोकसभा के अगर हम किसी प्रतिनिधि की योग्यता जांच करनी है तो आयु से संबंधित है तो 25 वर्ष है, राज्यसभा का 30 वर्ष है, तो इस प्रकार उनकी योग्यता के जांच करना, या कोई क्रिमिनल केस नहीं है वो सभी जांच करना उसका काम है। चुनाव संबंधी शिकायतों को दूर करना। चुनावों से पहले, चुनावों के दौरान और चुनावों के बाद आने वाली सभी शिकायतों को दूर करना। 5वां है चुनाव आयोग की चुनाव की तिथि निर्धारित करना कि भाई किस तारीख को जो है चुनाव होगा, किस राज्य में होगा, कितने चरणों में, ये सभी के सभी जो है निर्वाचन आयोग निर्धारण करता है। साथ ही नामांकन करने, नाम वापस लेने की तिथि निर्धारित करना कि भाई कभी भी किसी भी राज्य में लोकसभा से संबंधित कहीं है या पूरे देश में राज्यसभा के लोकसभा के कहीं भी इलेक्शन है इनसे संबंधित, तो उससे संबंधित कब चुनाव होंगे, कब नामांकन कब से कब तक नामांकन, कब नामांकन वापस ले सकता है, ये सारा निर्धारण करता है। और इसके साथ साथ में हम बात करें कि राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देना, ये भी प्रमुख काम है। राजनीतिक पार्टियों का नामांकन दर्ज करना, ये भी काम है निर्वाचन आयोग का। साथ में मतदान केंद्रों की स्थापना करना, जितने भी पोलिंग बूथ हैं उनकी स्थापना करना, निष्पक्ष चुनाव करना, ये चुनाव आयोग का प्रमुख काम है और बड़ी चुनौती भी है। साथ साथ में राष्ट्रपति को चुनावों से संबंधित सलाह देना, ये भारतीय चुनाव आयोग के सबसे मुख्य कार्य हैं। तो आज हम बस इतना ही करेंगे। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा कि चुनाव आयोग क्या है, चुनाव आयोग की रचना किस अनुच्छेद के द्वारा किस भाग में है, और इसके साथ साथ चुनाव आयोग कब 1 सदस्यीय था, कब 3 सदस्यीय, प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, और उसके बाद वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, चुनाव आयोग के कार्य क्या है, इसका हमने विस्तार से चर्चा की है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।